भिलाई शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सा कार शोरूम था। दिन में वह शोरूम तो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही वहाँ कुछ ऐसा होता था जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात होते ही उस जगह का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता था। लोग कहते हैं कि रात होते ही उस शोरूम में कुछ अजीब व गरीब घटनाएं होती हैं। ऐसे ही एक लड़का जिसका नाम राहुल था, उसको उस कार शोरूम में एक नौकरी मिली थी। वह उस शोरूम में एक गार्ड था जिसकी ड्यूटी नाइट को लगती थी। पहली रात राहुल जब अपनी ड्यूटी पर गया तो वहाँ सब कुछ सामान्य था। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। शोरूम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के करीब 12 बजे ही शोरूम के अंदर एक गाड़ी का हॉर्न बजा। राहुल चौंक गया। उसने सोचा, कोई शोरूम में अभी भी है क्या? ऐसा हो सकता है क्योंकि राहुल की ड्यूटी नाइट की थी। उसके अलावा रात को वहाँ पर कोई नहीं रुकता था। राहुल अपनी टॉर्च लेकर धीरे धीरे अंदर गया। उसने देखा तो अंदर कोई नहीं था। फिर यह हॉर्न की आवाज़ कैसे सुनाई दी? अभी राहुल यही सब सोच रहा था, तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं। एक काली कार की हेडलाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। राहुल डर सा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मानो उसके पैरों को किसी ने जकड़ रखा हो। उसने हिम्मत करके कार के पास जाकर कार की हेडलाइट बंद की और वहाँ से धीमे धीमे अपने और पीछे हटने लगा। लेकिन वह जैसे ही दरवाजे तक पहुँचा, अचानक से पीछे से गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई। राहुल अब हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, आज तो मेरी मौत तय है। का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अंदर वापस जाने की कोशिश करने लगा और हालांकि राहुल अंदर चला भी गया। राहुल को उस समय सच में बहुत डर लग रहा था, मानो कि जैसे उसके पीछे पीछे कोई दौड़ रहा हो या चल रहा हो। रात के करीब 2 बज रहे थे। राहुल सीसीटीवी के पास बैठ गया। अभी उसे स्क्रीन पर कुछ अजीब सी परछाई दिखने लगी। जब राहुल बाहर आके देखा तो उसने देखा कि उस कार में कोई बैठा ही नहीं है। राहुल की सांसें अटक गई। वह धीरे धीरे कार के पास गया। कार का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने और बंद होने लगा। ये राहुल को अपने कान के पास एक बहुत ही धीमी आवाज़ सुनाई दी, मेरी कार वापस करो। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक से शोरूम की सारी लाइटें अपने आप जलने और बंद होने लगीं। राहुल जोर से चिल्लाया, बचाओ! और फिर राहुल वहाँ से भागकर शोरूम के बाहर जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि दोस्तों जो राहुल के साथ हो रहा था वो राहुल भी जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। राहुल जैसे ही भागने की कोशिश करने लगा, किसी ने पीछे से उसके पैर जकड़ लिए और घसीटकर शोरूम के अंदर लेकर चला गया। आज तक राहुल का किसी को कुछ पता नहीं है।